गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे एमए प्रीवियस हिस्ट्री के थर्ड पेपर विमेन इन इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत के महिला इतिहासकारों के बारे में बात करूंगी। अर्थात उन महिलाओं की बात होगी जिन्होंने इतिहास का अध्ययन किया, उसके बारे में लिखा और विभिन्न स्रोतों के आधार पर उसकी व्याख्या प्रस्तुत की। भारत में इतिहास लेखन का क्षेत्र परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान रहा है और 20वीं शताब्दी से पहले हमें इस क्षेत्र में कुछ एक दो महिलाओं के नाम ही मिलते हैं। सबसे पहले और प्रमुख रूप से हमें मुग़ल काल से गुलबदन बेगम का नाम मिलता है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी और इसने 1576 ईस्वी में हुमायूंनामा लिखा था। ये फ़ारसी भाषा में लिखा गया और इसमें बाबर और हुमायूं के बारे में प्रामाणिक जानकारी मिलती है। दूसरा प्रमुख नाम जाना बेगम का मिलता है। यह अब्दुल रहीम खानखाना की पुत्री थी और इसने 17वीं शताब्दी में कुरान पर टिप्पणी लिखी थी। 20वीं शताब्दी में हमें क्रमबद्ध रूप से महिला इतिहासकारों के नाम मिलते हैं, जिसमें दक्षिण भारत में मद्रास विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम महिला के रूप में कदम्बी मीनाक्षी का नाम मिलता है। यह पल्लव इतिहास की विशेषज्ञ थी और बेंगलोर में महारानी कॉलेज में 1939 में सहायक प्रोफेसर रही थी। इनके पब्लिकेशंस में एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल लाइफ अंडर द पल्लवास और कांची एन इंट्रोडक्शन टू इट्स आर्किटेक्चर प्रमुख रूप से रहे थे। एक और महिला इतिहासकार का नाम दक्षिण भारत से ही जुबैदा याजदानी का मिलता है। यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अध्ययन करने वाली प्रथम एशियाई महिला थी और इन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया था। इनके पब्लिकेशंस में हमें हैदराबाद ड्यूरिंग द रेजिडेंसी ऑफ हेनरी रसेल और सेवेंथ निज़ाम द फॉलन एम्पायर का नाम मिलता है। आंध्र प्रदेश से ही एक और इतिहासकार का नाम मिलता है, भंडारू अचमम्बा। इन्होंने महान महिलाओं के जीवन इतिहास पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अबला सचरित्र रत्नमाला और प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ वराहमिहिर की पत्नी के जीवन पर भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। महिला इतिहासकारों में हमें एक और आरंभिक नाम मिलता है, टेरेसा अल्बुकर्क का। इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए और पीएचडी की उपाधि हासिल की थी और ये बम्बई की औपनिवेशिक इतिहास की विशेषज्ञ रही। इनके प्रकाशनों में बॉम्बे के इतिहास में एक युग 1840 से 1865, एक और पुस्तक मिलती है 1878 की एंग्लो पुर्तगाली संधि, गोवा के लोगों पर इसका प्रभाव और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में ईसाइयों की भूमिका। ये इनके मेन पब्लिकेशंस थे। उत्तर भारत में हमें महिला इतिहासकारों में नाम मिलता है नूपुर चौधरी का, जिन्होंने कैंसस स्टेट
यूनिवर्सिटी यूएसए से पीएचडी की उपाधि धारण की थी और ये कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन वुमेन इन द हिस्टोरिकल प्रोफेशन की सदस्य रही। इनके पब्लिकेशंस में नवल आर्किटेक्चर 1815 टू 1893, इसके अतिरिक्त मैम साहिब्स एंड मदरहुड इन 19th century कॉलोनियल इंडिया और वॉइसेस ऑफ वुमेन हिस्टोरियंस, द पर्सनल, द पॉलिटिकल, द प्रोफेशनल प्रमुख रूप से है। एक और प्रमुख नाम है जसलीन धमीजा का, जिन्होंने मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल की थी और इनका शोध कार्य हथकरघा और हस्तकला उद्योग पर रहा। इनके पब्लिकेशंस में हैंड वोवन फैब्रिक्स ऑफ इंडिया, इंडियन फोक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, द वोवन सिल्क्स ऑफ इंडिया, हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया और कल्चरल ट्रेडिशन और सेक्रेड टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया रहे हैं। बम्बई से शारदा द्विवेदी आर्ट एंड आर्किटेक्चर हिस्टोरियन के रूप में जानी जाती हैं। ये मुंबई हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मेंबर रही और इनके पब्लिकेशंस में बॉम्बे द सिटीज़ विद इन, बाणगंगा सेक्रेड टैंक ऑन मलाबार हिल और महाराजा एंड द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया मुख्य रूप से थे। मृदुला मुखर्जी का नाम भी प्रमुख महिला इतिहासकारों में शामिल है। इन्होंने जेएनयू से एमए किया और फिर पीएचडी की उपाधि धारण की। 2005 में ये नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय नई दिल्ली की निदेशक रही और इनके पब्लिकेशंस में प्रेजेंट्स इन इंडियाज़ नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशन प्रैक्टिस एंड थ्योरी, इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, कॉलोनाइजिंग एग्रीकल्चर, द मिथ ऑफ पंजाब, एक्सेप्शनलिज्म प्रमुख रूप से हैं। रोमिला थापर का नाम भारत की प्रमुख महिला इतिहासकारों में शामिल है। इनका स्पेशलाइजेशन एंशिएंट इंडिया रहा। इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि धारण की। ये दिल्ली विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्य कर रही थी और जेएनयू में इन्होंने प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। इनके पब्लिकेशंस में मुख्य रूप से है एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री, सम इंटरप्रिटेशंस, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली इंडिया फ्रॉम द ऑरिजिन्स टू 1300 AD, Ashoka and the decline of the Mauryas, the Aryan recasting constructions, the past as present, forging contemporary identities through history, recent perspectives of early Indian history. रोमिला थापर को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1976 में इन्हें जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप प्राप्त हुई। इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 2008 में यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इन्हें क्लूज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कर्नाटक की पद्मा अनागोल ने औपनिवेशिक भारत में महिलाओं के इतिहास पर कार्य किया। इन्होंने जेएनयू से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये कार्डिक विश्वविद्यालय वेल्स में रीडर के पद पर कार्य कर रही थी। इनके पब्लिकेशंस में है द इमर्जेंस ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया,
from 1850 to 2080, Gender and Justice in South Asia from 1772 to 2013। कलकत्ता से श्रावणी बसु का नाम भी प्रमुख महिला इतिहासकारों की सूची में शामिल है। इनके पब्लिकेशंस में मुख्य रूप से है विक्टोरिया एंड अब्दुल, द ट्रू स्टोरी ऑफ द क्वींस क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट, री इमेजिन इंडिया यूके कल्चरल रिलेशंस इन द 21st सेंचुरी, फॉर किंग एंड अनदर कंट्री, इंडियन सोल्जर्स ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फ्रॉम 1914 टू 1918। नयनजोत लाहिड़ी का स्पेशलाइजेशन आर्कियोलॉजी में रहा है और इनके पब्लिकेशंस में प्रमुख रूप से है अशोका इन एंशिएंट इंडिया, द आर्कियोलॉजी ऑफ इंडियन ट्रेड रूट्स, फाइंडिंग फॉरगॉटन सिटीज, हाउ द इंडस सिविलाइजेशन डिस्कवर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, मॉन्यूमेंट्स मैटर, इंडियाज आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज सिंस इंडिपेंडेंस। 2013 में इन्हें इन्फोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उपिंदर सिंह का स्पेशलाइजेशन एंशिएंट इंडिया में रहा और इन्होंने मैकगिल विश्वविद्यालय कनाडा से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। इनके पब्लिकेशंस में मुख्य रूप से है किंग्स, ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स इन ओरिसा, एन एपिग्राफिक स्टडी, मिस्ट्रीज ऑफ द पास्ट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया, अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट एंड द बिगिनिंग्स ऑफ आर्कियोलॉजी, द डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट इंडिया, पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया और अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया फ्रॉम स्टोन एज टू 20th सेंचुरी। रोशन दलाल का स्पेशलाइजेशन भी एंशिएंट इंडिया में रहा। इनकी पब्लिकेशंस हैं द पफिन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द रिलीजन्स ऑफ इंडिया, अ कंसाइज गाइड टू 9 मेजर फेथ्स, द वेदास, एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म्स sacred texts, the 108 Upanishads and introduction। महिला इतिहासकारों में एक और नाम है सुवीरा जायसवाल का और इनका स्पेशलाइजेशन सोशल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में रहा। इन्होंने 1971 से 1999 तक जेएनयू में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया और ये 2007 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की अध्यक्ष रही। इनके पब्लिकेशंस में मुख्य रूप से है द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैष्णविज्म फ्रॉम 200 BC टू 500 AD और कास्ट, ओरिजिन, फंक्शन एंड डायमेंशंस ऑफ चेंज। पापिया घोष भी प्रमुख महिला इतिहासकारों में सम्मिलित हैं। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया और इनके प्रकाशन मुख्य रूप से हैं द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन बिहार, पार्टीशन एंड साउथ एशियन डायस्पोरा, कम्युनिटी एंड नेशन, एसेज ऑन आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स। दुलारी कुरैशी बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और इनके पब्लिकेशंस में है आर्ट एंड विजन ऑफ औरंगाबाद केव्स, टूरिज्म पोटेंशियल इन औरंगाबाद, फोर्ट ऑफ दौलताबाद, रॉक कट टेम्पल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, अजंता स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग। और इन्होंने कला, संस्कृति और पर्यटन विकास और स्मारकों पर 1000 से भी अधिक लेख लिखे हैं। इंदु बंगा ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में अध्यापन कार्य किया था
और इनके प्रमुख पब्लिकेशंस हैं एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द सिक्स, लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी, द सिटी इन इंडियन हिस्ट्री, अर्बन डेमोग्राफी, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, पोर्ट्स एंड देयर hinterlands in India from 1700 to 1950 AD, history and ideology, the Khalsa over 300 years. एक और प्रमुख इतिहासकार हैं उमा चक्रवर्ती, जिन्होंने मिरांडा हाउस दिल्ली में अध्यापन कार्य किया था और इनके पब्लिकेशंस में मुख्य रूप से है सोशल डायमेंशंस ऑफ अर्ली बुद्धिज़्म, रीराइटिंग हिस्ट्री, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ पंडिता रमाबाई, एवरीडे लाइव्स, एवरीडे हिस्ट्रीज, बियॉन्ड द किंग्स एंड ब्राह्मण्स ऑफ एंशियंट इंडिया। सुस्मिता बसु मजूमदार का स्पेशलाइजेशन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में रहा है और इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इनके पब्लिकेशंस में मुख्य रूप से हैं फ्रॉम हिंदू कुश टू सॉल्ट रेंज, मौर्यन, इंडो ग्रीक एंड इंडो सीथियन कॉइन होर्ड्स, कालीघाट होर्ड, द फर्स्ट गुप्ता कॉइन होर्ड फ्रॉम इंडिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय और जादवपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन कराने वाली समिता सेन का नाम नए महिला इतिहासकारों में शामिल है। इन्होंने 2018 से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य आरंभ किया था। इनके पब्लिकेशंस हैं वुमेन एंड लेबर इन लेट कॉलोनियल इंडिया, द बंगाल जूट इंडस्ट्री, डोमेस्टिक डेज, वुमेन वर्क एंड पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी कोलकाता। कलकत्ता की तनिका सरकार का स्पेशलाइजेशन मॉडर्न इंडिया में रहा और इन्होंने जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय और शिकागो विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इनके प्रमुख पब्लिकेशंस में बंगाल, द पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट, वुमेन एंड द हिंदू राइट, हिंदू वाइफ, हिंदू नेशन, कम्युनिटी, रिलीजन, कल्चरल नेशनलिज्म और वुमेन एंड सोशल रिफॉर्म इन मॉडर्न इंडिया रहे। कमला सांकृत्यायन, जो कि राहुल सांकृत्यायन की पत्नी थी, इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और इनके प्रमुख प्रकाशन थे द रामायण ट्रेडिशन इन एशिया और असम की लोक कथाएं। महिला इतिहासकारों में नए नामों में आंचल मल्होत्रा का नाम शामिल है, जिन्होंने कॉनकोर्डिया विश्वविद्यालय मॉन्ट्रियल से अध्ययन किया और एमएफए की डिग्री प्राप्त की। इनका प्रकाशन मुख्य रूप से रेमनेंट्स ऑफ अ सेपरेशन, अ हिस्ट्री ऑफ द पार्टीशन थ्रू मटेरियल मेमोरी है। एक और नाम मिथुन रॉय का है, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, कोलंबिया विश्वविद्यालय से अध्ययन किया और ये प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कोलकाता में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। इनका प्रकाशन रहा है हिंदू रूलर्स, मुस्लिम सब्जेक्ट्स, इस्लाम, राइट्स एंड द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्य क्षेत्रों की तरह इतिहास लेखन के क्षेत्र में भी महिलाओं ने सक्रिय रूप से कार्य किया है। इस लेक्चर के माध्यम से मैंने आपका परिचय भारत की प्रमुख महिला इतिहासकारों से करवाने का प्रयास किया है। इतिहास लेखन के क्षेत्र में महिलाएं निरंतर कार्य कर रही है और निश्चित रूप से महिला इतिहासकारों की सूची में निकट भविष्य में और भी नए नाम जुड़ेंगे।